हेलो बच्चों, जय श्री राम। मैं शिव भक्त एम के सर। पिछले वीडियो में पिछले वीडियो तक हमने कक्षा 10 का जो प्रश्नावली नंबर 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय, उसको हमने कंप्लीट किया। हमने बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सोल्व करे। त्रिकोणमिति को कैसे हम यूज करते हैं, त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इन सब के बारे में हमने एक एक करके डिस्कस किया। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 9, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। कि जो त्रिकोणमिति हम पढ़ते हैं वो दैनिक जीवन में क्या यूज होती है, कैसे उसको काम में लिया जाता है, कैसे कैसे त्रिकोणमिति काम आती है, उसके बारे में हम कुछ उदाहरण और कुछ क्वेश्चन के सहित हम इसको डिस्कस करेंगे, समझेंगे कैसे त्रिकोणमिति काम आती है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो जैसे ऊंचाई और दूरिया की ऊंचाई और दूरिया के बारे में बात करेंगे। एक तो होता है, देखो, दृष्टि रेखा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा किसको कहते हैं। दृष्टि रेखा क्या होती है, जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं, किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु को देख रहा हूं, तो मेरी आंख से कहीं एक जो रे है वो जा रही है। देखो, एक मतलब लाइन जैसा जा रहा है जिससे मैं देख रहा हूं। मैं यहाँ नीचे देख रहा हूँ तो किसी कोने में देख रहा हूँ, या कहीं पे भी साइड में मैं देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं एक कोई अदृश्य लाइन जो है वो वहां जा रही है। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ तो एक कहीं ना कहीं एक अदृश्य रेखा जो है वो जा रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, जो लाइन होती है बेसिकली उसी को हम क्या कह देते हैं, दृष्टि रेखा कह देते हैं। ठीक है, और फिर यदि हम बात करें, देखो, ओनियन कोण की, ओनियन कोण, ओनियन कोण क्या होता है, जैसे मान लो आप यहाँ पे, यहां से किसी वस्तु को देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये तो दृष्टि रेखा हो गई। देखो, इसको तो हम कह देते हैं दृष्टि रेखा। और यहां से आप यहां देख रहे हो तो ये जो कोण बनता है, इस कोण को कह देते हैं क्या, ओनियन कोण। मतलब सिंपल सीधी भाषा में आप समझो तो नीचे से ऊपर देखने पर जो क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है, उस कोण को ही क्या कहते हैं, ओनियन कोण कहते हैं। मतलब नीचे से ऊपर देखने पर जो क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनता है, उसी कोण को क्या कहते हैं, ओनियन कोण कहते हैं। ठीक है, इसको कह देते हैं ओनियन कोण। एक होता है अवनमन कोण। देखो, अवनमन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे आप मान लो किसी छत पर खड़े हैं, ठीक है, और यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, उस वस्तु को आप देख रहे हैं, तो ये जो ऊपर की जो क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है, इस कोण को कह देते हैं क्या, अवनमन कोण। मतलब ऊपर से नीचे देखने पर ऊपर की जो क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है, उसी को क्या कह देते हैं, अवनमन कोण। ठीक है, तो नीचे से ऊपर देखते हैं तो क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है उसको कह देते हैं ओनियन कोण। और ऊपर से नीचे देखने पर जो ऊपर की क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है उसको कह देते हैं अवनमन कोण। दो ही बातें होती है। ठीक है, अब देखो, जैसे यदि हम बात करें किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, यदि ये जैसे समकोण त्रिभुज है ए बी सी, तो हम जानते हैं इसको तो कह देते हैं लंब। यदि ये इस कोण के रिगार्डिंग हम बात करें तो ये इस थीटा के सामने वाले को क्या कह देते हैं, लंब। और इसको क्या कह देते हैं, आधार। और 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कह देते हैं, कर्ण। तो यदि किसी समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, तीनों में यदि कोई भी दो भुजाएं दी हुई हो और तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी हो, तो हम हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज करते हैं, और उससे त्रिभुज की तीसरी भुजा हम सोल्व करते हैं। कब, जब कोई भी दो भुजाएं दी हुई हो और तीसरी ज्ञात करनी हो। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। इसको हम कह देते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय। इसके बाद यदि हम
बात करें, देखो किसी समकोण त्रिभुज में कोई एक भुजा दे दे और बाकी दो भुजाएं ज्ञात करनी हो, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से हम बची हुई दोनों भुजाएं नहीं सोल्व कर सकते। ठीक है, कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं दी हुई हो, तीसरी ज्ञात करनी हो, तो हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। और यदि कोई एक भुजा दी हुई हो तो बाकी दोनों भुजाएं हम पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकाल सकते। तो यदि एक भुजा दी हुई होगी तो फिर एक कहीं ना कहीं कोण दिया हुआ होगा आपको। ठीक है, और बाकी दोनों भी पूछ सकता है या कोई दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। ठीक है, जैसे मान लो ये समकोण त्रिभुज आपको लंब दे दिया और एक कोण दे दिया। ठीक है, तो या आपसे पूछ लिया कर्ण पूछ लिया या फिर आधार पूछ लिया। तो आप इसमें इतना सा ध्यान रखिए कि आपको जो भुजा दी हुई है और जो भुजा ज्ञात करनी है, ये दोनों किस में आ रहे हैं, या तो साइन में आ जाएंगे या कोस में आ जाएंगे या फिर टेन में आ जाएंगे। तीन से ही काम हो जाएगा, चौथे की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? जैसे साइन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, लाल बटे कक्का से। देखो आपको याद होगा, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी है। तो लंब बटे कर्ण, ये साइन थीटा। कोस थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, आधार बटे कर्ण, ये कोस थीटा बराबर जानते हैं। टेन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, लंब बटे आधार, ये टेन थीटा बराबर जानते हैं। तो मतलब कि इन तीनों में से जैसे कोई एक दे देगा, जैसे लंब दे दिया और आपसे कर्ण पूछ लिया तो आप साइन ले लो। यदि आपको मान लो कर्ण दे दिया आधार पूछ लिया तो कोस ले लो। लंब दे दिया आधार पूछ लिया तो टेन ले लो। बाकी जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक है वो इनके जस्ट अपोजिट ही होते हैं। तो इनसे जो काम होगा उनसे जो काम होगा वो इन्हीं से हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में आप इतना सा समझो कि जो दिया हुआ है और जो ज्ञात करना है, ये दोनों किस में आ रहे हैं, बस उसी को लेना है। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखो जैसे उदाहरण नंबर फर्स्ट क्या है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर मतलब 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो धरती पर एक मीनार जो है वो ऊर्ध्वाधर खड़ी है। चलो, फिर क्या कह रहा है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार का पाद बिंदु मतलब ये फुट, यहां से 15 मीटर दूर जो है एक दूसरा कोई बिंदु है। मीनार के शिखर का ऊनियन कोण 60 डिग्री है। ये मीनार का शिखर है, तो मीनार के शिखर का जो ऊनियन कोण है ये 60 डिग्री है। देखो ये कोण जो है ये आपको दिया हुआ है 60 डिग्री है, और ये आपको दिया हुआ है 15 मीटर। इसको मैं नाम दे देता हूं ए, बी और सी। ये कोण आपके पास है कितना, 90 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई क्या है, ये इसको नाम दे दिया मैंने एच। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। तो देखो सबसे पहले ये कोण दिया हुआ है, आपको आधार दिया हुआ है और आपको लंब ज्ञात करना है। तो लंब और आधार किस में आते हैं, टेन में आते हैं। तो आप यहां से टेन ले लो। त्रिभुज ए बी सी में टेन 60 डिग्री बराबर, थीटा कितना है 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री बराबर हम क्या जानते हैं, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो ए बी डिवाइड बाई आधार क्या है, बी सी। ठीक है, टेन 60 बराबर ए बी डिवाइड बाई बी सी, ये लिखा। टेन 60 का मान हम जानते हैं कितना, √3। ए बी आपके पास कितना है एच, और बी सी आपके पास कितना है 15। 15 को उधर भेज दोगे तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 15√3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे यदि √3 का मान कितना होता है 1.732, तो वो रखकर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एच होगा, जो मीनार की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 15√3 मीटर। उदाहरण नंबर 2 की यदि हम बात करें, क्या है उदाहरण नंबर 2, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। एक कोई बिजली मिस्त्री है, उसको 5 मीटर ऊंचे खंबे, देखो साथ के साथ हम खंबा बना लेते हैं।
ये कोई 5 मीटर ऊंचा ये कोई खंबा है। मरम्मत का काम करने के लिए उस खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। मतलब कि यहाँ कोई एक पॉइंट है 1.3 मीटर नीचा, और यदि हम बात करें, देखो ऐसे कह रहा है कि सीडी जो हमें लगानी है वो सीडी यहां तक पहुंच जाए इस पॉइंट तक, और जो क्षैतिज है इस क्षैतिज के साथ कितने डिग्री का कोण बनाए, 60 डिग्री का कोण बनाए। इसकी पूरे की जो लेंथ है वो आपको दी हुई है कितनी, 5 मीटर, जिसमें ये जो है ये वाली डिस्टेंस ये है 1.3 मीटर। तो हमें तो फिर हमें ज्ञात क्या करना है, तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। हमें ये सीडी की लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसको मैं नाम दे देता हूं ए, इसको नाम दे देता हूं बी, इसको नाम दे देता हूं मैं सी। ये हमारे पास 90 डिग्री है। ठीक है, तो यदि हम ए बी की बात करें, देखो ए बी जो है वो कितना होगा, ए बी हमारे पास हो जाएगा कि गुरुजी पूरे 5 में से ये 1.3 घटा दो, जितना बचेगा वो ही आपके पास आ जाएगा। देखो तो 5 माइनस 1.3, तो 5 में से 1.3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3.7 मीटर। ए बी जो है वो कितना हुआ हमारे पास, ये हुआ 3.7 मीटर। ठीक है, और फिर जो कर्ण हमें ज्ञात करना है, क्या कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये तो है लंब और ये है कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में आते हैं, साइन में आते हैं, तो हमें क्या लेना है यहाँ पे, साइन लेना है। इतना सा याद रखो, जो दिया हुआ है वो और जो ज्ञात करना है वो, ये दोनों किस में आते हैं। तो हमने लिखा साइन 60 डिग्री बराबर, हम क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण। लंब है हमारे पास ए बी, कर्ण है हमारे पास ए सी। तो साइन 60 का मान कितना, √3/2 बराबर, ए बी तो हमारे पास है 3.7, और ए सी हमारे पास कितना है, ए सी ही है। ठीक है, अब इसको यदि हम सोल्व करें, ए सी को उधर ले जाते हैं और इस 2 को इधर ले आते हैं, तो √3 ए सी बराबर 3.7 गुणा 2, और इस √3 का भाग दे देते हैं। ए सी बराबर, इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 7.4, 37×2 = 74, एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, डिवाइड बाई √3 का मान रख दिया 1.732। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ए सी लगभग 17, 74 को डिवाइड कर दो 17 से, तो 17 34 68, 4 पॉइंट, फिर 6 जीरो, 17 तिया 51, 51, फिर कितना 9 जीरो, तो लगभग ये समथिंग समथिंग 7 8 आ जाएगा मीटर। ठीक है, तो एसी कितना आया, 4.37 मीटर। फिर और क्या कह रहा है, देखो प्रयुक्त सीडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि कोण पर स्थिति में पहुंच जाए, और यह भी बतलाइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीडी के पाद बिंदु से होना चाहिए। मतलब ये डिस्टेंस आपको और बतानी है। तब आप इस त्रिभुज ए बी सी में क्या ले लो, आप टेन ले लो भाई, ये दिया हुआ है और ये ज्ञात करना है। तो देखो त्रिभुज ए बी सी में टेन 60 डिग्री बराबर, टेन थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास क्या है, ए बी, आधार हमारे पास क्या है, बी सी। तो टेन 60 का मान कितना, √3, ए बी हमारे पास है 3.7, बी सी हमें ज्ञात करना है। तो बी सी को उधर ले जाओ, √3 को इधर ले आओ, तो बी सी बराबर 3.7 डिवाइड बाई √3 का मान रख दिया कितना, 1.7। तो बी सी आपके पास कितना आ जाएगा, देखो 37/17, तो 17 दूनी 34, फिर 3 जीरो, 17 एकम 17, और फिर
13 तो 17 × 119 मीटर, समथिंग समथिंग इतना आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये और ये सीडी की लेंथ तो कितनी होनी चाहिए, 4.37 या 38 समथिंग मीटर। और जो ये पॉइंट कितनी दूर होना चाहिए इससे, 2.17 मीटर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट उदाहरण नंबर 3 की बात करते हैं। क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 3, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो बहुत ही सिंपल, सेम एक ही कॉन्सेप्ट है सभी क्वेश्चंस में। क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो ये एक कोई चिमनी है और ये कुछ दूरी पर खड़ा है एक लड़का जिसकी लंबाई क्या है, 1.5 मीटर। ये 1.5 मीटर लंबाई का लड़का है। उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, ये चिमनी का शिखर है और इस बच्चे की आंख, आंख कहाँ होती है, यहाँ ऊपर। ठीक है, तो इसकी आंख से शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। ये कोण आपको दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री। और इसकी लेंथ है 1.5 मीटर और चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये है 28.5 मीटर। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये नाम दे देता हूं, देखो ए बी सी। ये कोण है हमारे पास 90 डिग्री। ये 28.5 है तो ये भी 28.5 मीटर होगा, देखो। ठीक है, तो इसको नाम दे देता हूं मैं एच। तो देखो आधार आपको दिया हुआ है और लंब आपको ज्ञात करना है। लंब और आधार किस में आते हैं, टेन में आते हैं। तो हमें क्या लेना है, टेन लेना है। तो लिखा देखो टेन, कोण कितना है, टेन 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है ए बी और आधार कितना है 20। टेन 45 का मान कितना जानते हैं, एक। ए बी हमारे पास पता नहीं है कितना है, एच। और बी सी हमारे पास कितना है, 28.5। इसको उधर भेज दिया तो हाइट एच बराबर कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो मतलब यदि कोण 45 डिग्री हो तो हमेशा आप याद रखना लंब और आधार जो है वो दोनों बराबर होते हैं। कब, 45 डिग्री के कोण की स्थिति में। ठीक है, तो यदि ये 28.5 है तो ये भी 28.5, क्योंकि टेन 45 का मान कितना होता है, एक। तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। देखो ये भी, उसको भी उधर ले जाओगे, या फिर ये इसका मान एक कब आएगा, जब दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब यदि हम नेक्स्ट उदाहरण नंबर 4 की बात करें, क्या कह रहा है, देखो उदाहरण नंबर 4, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो फिर से क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये एक 10 मीटर ऊंचा भवन है और एक बिंदु P से, ये कोई बिंदु P है, इस बिंदु P से भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो है 30 डिग्री। ये जो कोण है वो है 30 डिग्री। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। ये मान लो एक दूसरा ध्वज ले लेते हैं, हम दूसरे कलर से ले लेते हैं। ये ध्वज लहराया गया है कहां पर, भवन के शिखर पर। और पी से ये पॉइंट है पी आपके पास, ये है 90 डिग्री।
पी से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मतलब पी से ध्वज का जो ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, ये ध्वज का शिखर है, ये कोण तो आपको दिया हुआ 30 डिग्री, और ये पूरा जो कोण है ये आपको दिया गया है कितना, 45 डिग्री। इस भवन की जो हाइट है ये है 10 मीटर। इसको नाम दे देता हूं मैं ए, बी, सी, और ये पी है। ध्वजदंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु P से भवन की दूरी, ये एक तो हमें ये डिस्टेंस पता करनी है, और एक हमें ये डिस्टेंस पता करनी है। ये दोनों हमें ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक बार तो त्रिभुज लेना चाहिए BCP। इसमें ये हमें दिया हुआ है तो ये ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं एक बार मान लेता हूं, जैसे मान लो H मान लिया। ठीक है, फिर दूसरी बार त्रिभुज लेंगे हम, कौन सा, ACP। इसमें हम जब हमें ये ज्ञात हो जाएगा तो फिर ये आ जाएगा। देखो कैसे, तो सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज BCP में, इसमें हमने लिखा टेन 30 डिग्री बराबर, भाई हम क्या जानते हैं, टेन थीटा बराबर, एक तो दिया हुआ है और एक ज्ञात करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, लंब तो हमें दिया हुआ है और आधार हमें ज्ञात करना है। तो टेन थीटा बराबर लंब BC बटे आधार कितना CP। टेन 30 का मान कितना, 1/√3 बराबर BC हमारे पास कितना है 10, और CP हमारे पास कितना है, CP ही है। ठीक है, तो इस √3 को उधर ले जाओ और CP को इधर ले आओ। तो CP बराबर 10 गुणा √3, और √3 का मान कितना जानते हैं हम, 1.732। तो CP बराबर 10 गुणा 1.732, तो CP हमारे पास कितना आ जाएगा, 17.32 मीटर। ये डिस्टेंस जो है, ये बिंदु पवन से कितनी दूरी पर है, 17.32 मीटर। ये आया हमारे पास 17.32 मीटर। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, ACP। तो देखो त्रिभुज ACP में, इसमें कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो टेन 45 डिग्री बराबर, टेन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, लंब बटे आधार। लंब हमारे पास क्या है, AC, और आधार हमारे पास क्या है, CP। टेन 45 का मान 1, और AC हमारे पास क्या है, देखो H+10। ठीक है, AC हमारे पास क्या है, H+10। तो लिखा हमने H+10, और CP हमारे पास कितना है, 17.32। ठीक है, इसको उधर ले गए तो 17.32 बराबर H+10, इस 10 को भी उधर भेज दिया तो 17.32 माइनस 10 बराबर कितना आ गया, H। तो 17 में से 10 घटाओगे कितना बचेगा, 7। तो ये क्या आ जाएगा, 7.32 मीटर बराबर H। तो जो ध्वज है उस ध्वज की लंबाई कितनी है, 7.32 मीटर लिख देंगे। अतः ध्वज दंड की लंबाई 7.32 मीटर, और ये बिंदु जो है वो भवन से कितना, 17.32 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, चलो फिर हम अगले उदाहरण की बात करें, उदाहरण नंबर 5 की बात करते हैं। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का 29 मतलब उन्नयन कोण की बात कर रहा है, 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और डीबी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये एक मीनार है, जैसे ये आपके पास एक डायग्राम मैंने बनाया, इसमें नाम दे देता हूं मैं A, B,
सी और डी। अब देखो क्या कह रहा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, ये मीनार है और ये उसकी छाया है, उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उनतास 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। जब मान लो सूर्य का उन्नयन कोण जो था, ये कोण यदि 60 डिग्री है, तब तो छाया की लंबाई ये है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, क्यों, एकांतर कोण है। ठीक है, यहाँ कोई, ये यहाँ हमारे पास सूर्य है, ठीक है, तो तब छाया की लंबाई क्या है, ये है। अब ये धीरे धीरे इधर डाउन हो रहा है, तो जब 30 डिग्री, मतलब ये इधर डाउन होगा, तो ये जो कोण, सॉरी, हाँ सही, ये जो कोण है ये 30 डिग्री है, ठीक है, तब उसकी छाया की लंबाई जो है ये 40 मीटर अधिक हो जाती है। ठीक है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। डीबी छाया की लंबाई है, ये डीबी छाया की लंबाई है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये ऊंचाई है एच। ठीक है, सिंपल वर्ड में आप इतना सा समझो कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तब तो छाया की लंबाई है बीसी, और जब सूर्य का उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है, उधर और कम होगा तो ये इधर और, मतलब इस छाया की लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, तब जो है वो, जो छाया की लंबाई है वो 40 मीटर अधिक लंबी, अधिक हो जाती है, मतलब पहले से। तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, इसमें मैं इसको नाम दे देता हूं एक्स। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में टेन 60 डिग्री बराबर, टेन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास क्या है, ए बी, और आधार हमारे पास क्या है, 20। टेन 60 का मान कितना जानते हैं, √3। ए बी हमारे पास है एच, बी सी हमारे पास है एक्स। इस एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो एच बराबर कितना आ जाएगा, √3 गुणा एक्स। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। फिर जब हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में यदि हम देखें, टेन 30 डिग्री बराबर, टेन थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास क्या है, ए बी, और आधार हमारे पास क्या है, बी डी। टेन 30 का मान 1/√3। तो ए बी तो हमारे पास है एच, और बी डी हमारे पास कितना है, एक्स प्लस 40। भाई बी डी हमारे पास ये प्लस ये, तो ये तो एक्स है और ये कितना है, 40 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम करा दें, तो उधर ये तो इस एक से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 40, और ये √3 इधर एच से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, √3 एच। समीकरण 1 से एच का मान कितना है, √3 गुणा एक्स। तो एच का मान रख दो समीकरण 1 से, मान रखने पर तो एक्स प्लस 40 बराबर √3 गुणा एच का मान कितना है, √3 एक्स। ये एच का मान है हमारे पास समीकरण 1 से, √3 गुणा एक्स। तो ये एक्स प्लस 40 बराबर √3 गुणा √3, 3 × एक्स। इस एक्स को उधर भेज दिया तो 40 बराबर 3x माइनस एक्स। तो 40 बराबर कितना आ जाएगा, 3 - 1 तो कितना, 2x, और 2 का भाग दे देंगे तो x बराबर 40/2 कितना आ जाएगा, 20। तो मतलब ये x, इस छाया की लंबाई तो कितनी आ गई हमारे पास, 20 मीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी। तो x का मान रख दो किसमें, समीकरण 1 में। तो मान समीकरण 1 में, यदि मान समीकरण 1 में रखते हो तो h बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, √3 गुणा 20, तो मतलब 20 √3 मीटर। ये h की वैल्यू आ जाएगी, मतलब
जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? 20√3 मीटर। ये आपका क्वेश्चन हुआ। फिर यदि हम नेक्स्ट उदाहरण नंबर 6 की बात करें, क्या है? एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, आपको कह रहा है कि एक बहुमंजिला भवन है, बहुत कोई 8, 10, 15 माला का कोई एक बिल्डिंग है, उससे किसी भवन को, कोई छोटा भवन है को देखते हैं तो उसके शिखर और उसके तल के अवनमन कोण जो है वो आपको दिए हुए हैं, कितना? 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, मतलब देखो डायग्राम बनाते, ये तो बहुमंजिला भवन, ये कुछ दूरी पर एक दूसरा छोटा भवन है, ये तो इस भवन के शिखर से इसके शिखर और इसके तल इनके अवनमन कोण जो है वो आपको दिया हुआ है। एक ये तो 30 डिग्री है और ये है 45 डिग्री। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, इस भवन की जो ऊंचाई है वो है 8 मीटर। तो यदि हम बात करें, देखो और मिला देते हैं, तो इनको नामकरण कर देते हैं। देखो, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये पॉइंट है ई। ठीक है, तो देखो ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर, और इसको मैं नाम दे देता हूं एक्स और इसको मैं नाम दे देता हूं एच। तो जो भवन है, बहुमंजिला भवन, उसकी ऊंचाई तो कितनी हो जाएगी? h+8, और दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी है? एक्स। ये हमें ज्ञात करनी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। तो देखो, त्रिभुज ए बी सी में, तो इसमें हमने देखा, देखो ये कोण 30 डिग्री है तो ये कोण भी 30 डिग्री, और ये कोण 45 है तो ये भी 45। क्यों? एकांतर कोण। यदि कोई दो रेखाएं समांतर होती है और एक तिर्यक रेखा उनको काटती है, तो जेड की आकृति में जो कोण बनते हैं उनको क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में यदि हम देखें कि tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो लंब क्या है? ए बी, आधार क्या है हमारे पास? BC। तो tan 45 का मान तो 1, और ए बी हमारे पास कितना है? h+8, और BC हमारे पास कितना है? x। इस x को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, x बराबर h+8, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। फिर देखो, यदि ये x है तो ये भी x होगा, ये वाली डिस्टेंस। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में इसमें हमने लिखा tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? h, आधार हमारे पास कितना है? x। tan 30 का मान कितना? 1/√3 बराबर h बटे x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x बराबर √3 गुणा h, ये x का मान आ गया। तो समीकरण 1 में रख दो, तो दे दिया समीकरण नंबर 2। 2 से मान 1 में, तो यदि ये मान 1 में रखते हो तो √3h बराबर h+8, इस h को भी उधर ले जाओ, √3h माइनस h बराबर 8, h कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 बराबर 8, ऐसा हुआ। इसका भाग दे देते हैं इधर, तो h बराबर कितना आ जाएगा? 8/√3
√3 - 1 ये आया। अब देखो जब बट्टे में रूट वाली संख्या हो तो हर का परमेयीकरण कर देते हैं हम। इसको यदि मैं √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा करूं तो अब नीचे क्या सिचुएशन बन रही है, a - b गुणा a + b, जो हम क्या जानते हैं a² - b²। तो h बराबर 8 गुणा √3 + 1 बटे ये a² - b², √3 का स्क्वायर कितना 3 और -1 का स्क्वायर 1। तो ये कितना हुआ 2, 2 से ये कटा कितनी बार 4 बार। तो h बराबर 4 गुणा √3 का मान रख दिया 1.73 प्लस 1। h बराबर 4 गुणा ये कितना हो जाएगा 1 + 1 2.73, 4 से गुणा कर दिया तो 4 × 12, 7 चौक 28 और 1 29। ये पॉइंट 4 दूनी 8 और 2 10। तो h का मान तो कितना आया 10.92। ये 10.92 + 8 तो मतलब आपके पास बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ए बी बराबर कितना हो जाएगा देखो 8 + 10.92। तो ए बी बराबर आ जाएगा आपके पास कितना 18.92 मीटर। ये तो आपके पास बहुमंजिला भवन की ऊंचाई आ गई। और एक दोनों भवनों के बीच की दूरी x का मान निकाले तो ये जो h का मान है वो हम रख देंगे किसमें, समीकरण नंबर 2 में। h का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर कितना आ जाएगा √3 गुणा h कितना है 10.92 मीटर। इन दोनों को यदि आप गुणा कर लोगे तो आपके पास दोनों भवनों के बीच की दूरी आ जाएगी। देखो क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और फिर यदि हम बात करें उदाहरण नंबर 7 की, एक मंदिर सॉरी एक नदी के पुल के एक बिंदु से मंदिर के देखो एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। वो क्या है कि आज मंदिर जाकर नहीं आए थे सुबह सुबह, इस वजह से वो मंदिर का ख्याल आ रहा है बीच बीच में। खैर चलो, भगवान राम की कृपा आप पर खूब भर भर के बरसे और आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें। आप अपने जीवन में अपने बहुत ऊंचे लक्ष्य पर पहुंचे। अभी 10th क्लास में ऊंचा टारगेट बनाए। जीवन में आप जो करोगे वो ही होगा यदि आप अपने संकल्प को, अपने दृढ़ संकल्प को मजबूत रखोगे, कभी भी डिगोगे नहीं तो आप अपनी ऊंचाइयों तक, अपने मंजिल पर जरूर पहुंचोगे। जय श्री राम। कमेंट में आप जरूर कमेंट करें जय श्री राम, जय महाकाल। और चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें यदि नहीं किया हो, ताकि आपको अलग अलग जो भी नए नए नोटिफिकेशन जो आते रहे वो मिलते रहे, ताकि आप मैथ्स को बहुत इजी भाषा में आप समझे। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 7 की। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है आपको कि ये एक नदी है, ये नदी की ऊंचाई पर ये एक नदी है देखो। और क्या कह रहा है नदी के पुल, ये पुल पर स्थित कोई एक बिंदु है। नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। नदी के किनारों के अवनमन कोण ये एक तो है 30 डिग्री
और एक 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, पुल जो है किनारों से ऊंचाई, हाइट क्या है, हाइट मतलब ये 3 मीटर है। मतलब ऐसे तो नदी बह रही है और पुल है ऐसे, ठीक है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये नाम दे देता हूं मैं ए, ये बी, ये सी और ये डी। देखो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री। क्यों? एकांतर कोण। तो आप ये पता कर लो और ये पता कर लो, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। मतलब ऐसे तो जो नदी बह रही है और पुल है इस तरह से, तो यहाँ पर कोई पॉइंट है, उससे इस नदी के जो किनारे हैं उनके अवनमन कोण दिए हुए हैं, ठीक है। तो हाइट जो है वो तो ये 3 मीटर ये रही, तो ये दोनों दूरियां निकाल लेते हैं, देखो इस तरह से, ठीक है। और फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो अब हम बात करते हैं, देखो त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में देखो टेन 30 डिग्री बराबर टेन थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, लंब बटे आधार। तो लंब हमारे पास क्या है, ए बी, आधार हमारे पास क्या है, BC। टेन 30 का मान कितना, 1/√3। ए बी तो हमारे पास कितना है 3, और BC हमारे पास कितना है BC। BC को उधर ले जाओ, √3 को इधर भेज दो, तो BC बराबर 3√3 मीटर। ये हमारे पास BC हुआ। और फिर यदि हम बात करें त्रिभुज ए बी डी की, त्रिभुज ए बी डी में, तो टेन 45 डिग्री बराबर टेन थीटा बराबर, फिर से हम जानते हैं क्या, लंब बटे आधार। तो लंब कितना ए बी, आधार कितना बी डी। टेन 45 का मान 1, तो ए बी तो हमारे पास है 3, और बी डी हमारे पास कितना है, बी डी। बी डी को उधर ले जाओ, बी डी बराबर 3 मीटर। तो नदी की चौड़ाई की यदि हम बात करें, नदी की चौड़ाई कितना, सी डी बराबर BC प्लस BD। तो CD बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो BC तो है हमारे पास 3√3, और BD हमारे पास कितना है 3, तो CD बराबर 3 कॉमन ले लो, √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये CD का मान आया, ठीक है। तो ये आपके उदाहरण जो है वो कंप्लीट हुए। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2 क्लासों में हम प्रश्नावली 9 को सोल्व करेंगे, ठीक है। एक बार मतलब क्वेश्चन ज्यादा है तो आधे आधे करके हम 2 वीडियो में इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कैसा आपको समझ में आया वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और कमेंट बॉक्स में आपको कहीं कोई डाउट रह जाती है, या कोई क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा कम समझ में आया हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हमें पता चलेगा, तभी हम आपकी समस्या का पूर्ण रूप से समाधान करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।